तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है और इसमें एक सिचुएशन भी दिया है कि हम लोग का ये जो इक्वेशन है उसका हम लोग का टू इक्वल रूट्स है। तो फिर फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने पिछले 3 सम किए होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि आपका रियल एंड इक्वल रूट्स कब रहता है, पता है ना। हम लोग का रियल एंड इक्वल रूट्स हम लोग का अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तब रहता है, सही। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू, हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग का एक सिचुएशन आया d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा d का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हम लोग का k हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग का d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे हम लोग का b ये है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे हम लोग का d इज इक्वल टू ये हो गया। और इसमें हम लोग का बोला गया कि ये जो इक्वेशन है ये हम लोग का रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पे हम लोग का रियल और इक्वल रूट्स क्या हो जा रहा है, 0। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख दे रहे हैं d इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फॉर इक्वल एंड फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, और फिर तब दे सकते हैं d इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू जो अभी हम लोग का आया। तो ये क्या हम लोग का हो जा रहा है, इक्वल, तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम लोग का हो जा रहा है के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो अगर हम लोग के का ये स्क्वायर हटा दे तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस √24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को के का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग प्लस माइनस 20 √24 भी आप लिख सकते हैं। और अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस √24 को हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी चलिए मैं बता दे रहे हैं। उसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। यहाँ पे आप सिंपली इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 12 2 6 2 3 3 1, है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लोग अब लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये हम लोग का √24 में है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एक 2 बाहर आ जाएगा और ये हम लोग का अंडर रूट में ही रहेगा। 2 इंटू 3 हम लोग का 6 हो जा रहा है ना। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2√6। तो ये हम लोग का आंसर हो जाता है। और अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, बुक में तो ये दिया है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस 2√6 और k इज इक्वल टू माइनस 2√6। तो ये हम लोग का आंसर हो जा रहा है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।